अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बात शुरू करने से पहले आप हमारे 5 स्टार मीडिया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। यकीन कीजिए, आपके प्यार भरे अल्फाज जब हमारे पास लिखे हुए आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप भी खुश रहिए, हमें भी खुश रहिए, रहने दीजिए। और अब बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। पहला टेस्ट आपको मालूम है कि ड्रॉ हुआ, दूसरा टेस्ट भी बेनतीजा रहा। आखिर क्या वजह थी? अलीम डार ने दोनों टेस्ट मैच जो ना मुकम्मल नहीं होने दिए, दोनों की खिलाड़ियों की ख्वाहिशात को पूरा नहीं होना दिया। बल्कि मैं ये कहूँगा, देखें टॉम बॉथम जो उस टाइम खेल रहे थे न्यूजीलैंड के बैटर, और वो कोशिश कर रहे थे कि अपनी टीम को सुरखरू करवाएं, क्योंकि 15 ओवर्स में उनको बड़ा अच्छा टारगेट मिला था और तकरीबन उन्होंने अचीव की तरफ थे, वो जीतने की जानिब थे। लेकिन अलीम डार ने हाइल हो गए उस मैच के दौरान और कहा कि भाई अब मैच कंप्लीट नहीं हो सकता, बैड लाइट हो गई है, खिलाड़ियों के लिए नुकसान है, किसी को बॉल ना लग जाए, ख़तरा मोल नहीं लेना चाहिए। तो लिहाजा अलीम डार ने मैच ख़त्म करवा दिया पहला टेस्ट। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। दूसरा टेस्ट भी कुछ इसी तरह हुआ, पाकिस्तान जीत की तरफ जा रहा था, लेकिन अलीम डार ने कहा बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं। आपको नसीम शाह को बिल्कुल ही रोक दिया और कहा कि भाई अब नहीं हो सकता, आपके लिए ख़तरा लाहक हो गया है, लाइट कम हो गई है, खिलाड़ियों के लिए नुकसान हो गया है, बॉल लग ना जाए, कोई ज़ख्मी ना हो जाए। लिहाजा अलीम डार ने दोबारा दूसरा टेस्ट भी ड्रॉ की तरफ गामजन कर दिया। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। ये तो थी आपको टेस्ट सीरीज की कहानी, लेकिन इन दोनों टेस्ट में एक कप्तान की एंट्री हुई। कराची का कप्तान सरफराज अहमद 4 साल बाद आके उन्होंने दिखा दिया कि उनके अंदर अभी भी रन्स की भूख बाकी है, उनका बल्ला अभी भी रन्स उगल रहा है। यकीन कीजिए, जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली, पहले टेस्ट की दोनों इनिंग्स में 50 प्लस स्कोर किया, दूसरे टेस्ट में फिर उन्होंने पहले इनिंग्स में 50 की, और आखिरी इनिंग्स में चौथी इनिंग्स में बड़ा मुश्किल होता है सेंचुरी दागना। बड़ा ही बेहतरीन सेंचुरी उन्होंने स्कोर करके दिखा दिया कि वो कप्तान हैं, कराची के कप्तान हैं, और जिस तरह लोग माने या ना माने, उनके साथ जो जुल्म सितम हुआ वो सब आपके सामने है। लेकिन 8 साल बाद इस सेंचुरी की खुशी उनके अंदर नज़र आ रही थी। जिस तरह उन्होंने सेलिब्रेट किया, जिस तरह अंदर का एग्रेशन निकाला, उन्होंने मुक्के मार मार के, आपने देखा होगा जिस तरह ज़मीन पे वो मुक्के मार रहे थे, वो एग्रेशन दिखाई दे रहा था कि उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, यकीनन वो नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए थी। एक ऐसे प्लेयर के साथ जिसने हमेशा कमबैक करते हुए अपने आप को मनवाया है। बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अपने आप को मनवाएं। 2015 में भी वर्ल्ड कप के दौरान मैं ऑस्ट्रेलिया में मौजूद था, जब उनके साथ ऐसा वाक़या हो रहा था, ऐसा जुल्म सितम हो रहा था कि उनको खिलाया नहीं जा रहा था, उनको मौका नहीं दिया जा रहा था, और उनको जो है ना बारी का इंतज़ार करना पड़ा था। इवन ये कि इस तमाम अरसे में कप्तान, कराची के कप्तान के साथ सरफराज अहमद को पानी पिलाने तक लगा दिया गया था। तो एक वक्त तो आना था ऐसा कि उन्होंने आके कमबैक किया, और इस कमबैक में आपको लाजमन ये तारीफ़ करनी पड़ेगी नई मैनेजमेंट की। जिस तरह नई मैनेजमेंट पीसीबी की आई है, उन्होंने पूरा मौका दिया सरफराज अहमद को कि वो आए, खेलें और अपना टैलेंट शो करें। तो सरफराज अहमद ने बिल्कुल वैसे किया। लेकिन आज कुछ मुझे एक दफ़ा फिर थोड़ा सा शौक़ लगा। जी, आपको मालूम है कि चीफ सेलेक्टर ने दावत इशाया दिया, पूरी टीम को दावत दी, उन्होंने अपने घर पे दावत दी, पूरी टीम आई, लेकिन उसमें जो नज़र नहीं आए वो सरफराज अहमद थे। वो उस टीम में नज़र नहीं आए, और गो कि उनको होना चाहिए था, क्योंकि आपको मालूम है कि एक दिन कल ही उन्होंने जो है वो सेंचुरी दागी थी, और हीरो हैं वो, आपको पता है पूरे मुल्क के हीरो हैं, सिर्फ कराची के नहीं। कराची के तो कप्तान हैं, लेकिन पूरे मुल्क के हीरो जाने जाते हैं, और क्यों ना जाने जाएं, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी उन्होंने अपनी कप्तानी में जितवाई पाकिस्तान को। कई बेशुमार टूर्नामेंट में उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखा के कौमी टीम का नाम सर बुलंद किया। टेस्ट सीरीज़ हो, T20 हो, वनडे हो, सब में उन्होंने अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो दूसरी जानिब अब हम बात कर लेते हैं कौमी वनडे स्क्वाड की। आपको पता है अबूरी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद खान आफरीदी ने टीम अनाउंस कर दी है 16 रुकनी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, जो 3 वनडे मैचेस खेलेगी, कराची के ही मकाम पर खेले जाएंगे। लेकिन उसमें कराची के कप्तान सरफराज अहमद को शामिल नहीं किया गया, हालांकि उन्होंने अभी 2 दिन कबल ही सेंचुरी दागी है और बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने खेली है। तो
जिन खिलाड़ियों को उन्होंने शामिल किया है वो आपको मालूम है कि ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ रही है। जो जो खिलाड़ी शामिल हैं उसमें तैयब ताहिर और उसामा मीर 2 ऐसे नाम हैं जिनको पाकिस्तान कप से उठाया गया है। डोमेस्टिक में अभी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, उनको वहाँ से लिया गया है। लेकिन अगर हम तैयब ताहिर की बात करें या उसामा मीर की बात करें तो दोनों लेग स्पिनर हैं। दोनों आपको पता है लेग स्पिन करते हैं, तो ओबियसली दोनों में से कोई अगर खिलाया भी जाएगा, वैसे तो मुश्किल है क्योंकि शादाब खान की जगह उनको जो है उसामा मीर को शामिल किया है। और तो अगर शामिल भी किया तो किसी एक प्लेयर को शायद वो चांस दे भी दें, इस मौका देना भी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि होम सीरीज़ में मौका नहीं देंगे तो कब देंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब एक खिलाड़ी फॉर्म में है सरफराज अहमद, तो उनको एज ए बैटर ही खिला लेते। अगर आप रिजवान पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनको कीपिंग करवाना चाहते हैं तो दोनों को खिला सकते हैं। माजी में भी हमने देखा राशिद लतीफ़ और मोइन खान जो है ना, वो दोनों ने मैचेस वगैरह खेले और साथ मिलकर खेलें, तो मेरे ख्याल में खिला लेना चाहिए क्योंकि ये मौका अच्छा था। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी की। नजम सेठी ने ऐसी सीटी बजाई है कि एसीसी हिल कर रह गई है। पूरी काबीना इंडिया में हिल कर रह गया। और उसकी रीज़न क्या है देखें, बात ये थी कि एसीसी ने इजलास एशिया कप का शेड्यूल जारी कर दिया। उसे शेड्यूल में तमाम डेट्स वगैरह मैचेस वगैरह हैं, सब कुछ है, लेकिन होस्ट कौन कर रहा है इसका जिक्र ही नहीं है। और ना ही चेयरमैन पीसीबी यानी नजम सेठी से इस मामले पे कोई मुशावरत की गई है। अगर ये मुशावरत 22 तारीख 21 तारीख दिसंबर से पहले की थी तो उनको बाकायदा लूप में लिया गया होगा। लेकिन अब जो चेयरमैन आए हैं उनको भी शामिल कर लेना चाहिए था। एटलीस्ट एक फ़ोन कर लेते, एटलीस्ट एक आप ईमेल कर लेते। आप कहा जा रहा है कि ईमेल की थी आसिफ हसनैन को, लेकिन मेरे ख्याल में वो शायद रमीज़ राजा के दौर में की होगी। लेकिन इस दौर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसमें हम कहें कि भाई कोई हमें आगाह किया है। तो फ़ोन तो बड़ा इजी हो सकता था, फ़ोन कर सकते थे। आप आजकल जदीद दौर है, व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप कर सकते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको लूप में लिया जा सकता था, वीडियो कॉल पे लिया जा सकता था। अदरवाइज़ ये है कि एक इंडियन चैनल को नजम सेठी ने खरी खरी सुनाई है, उनको वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि देखें अगर इंडिया में वर्ल्ड कप होता है तो पाकिस्तान जो है वो शिरकत नहीं करेगा जब तक कि पाकिस्तान की हुकूमत इजाज़त ना दे। और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मामलात कुछ ऐसे होते हैं कि दोनों की हुकूमतों के दरमियान ये मामलात तय पाते हैं। तो इंडिया अगर नहीं आ रहा पाकिस्तान में एशिया कप खेलने के लिए तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। भाई हम किसी से कम है क्या? नहीं जाते हैं। तो ये मामला तो खैर अटल फैसला तो खैर आगे जाके ही देखा जाएगा कि कौन अटल फैसले पे अपने कायम रहता है। लेकिन बात यह है कि इस मौजू पे जो नजम सेठी ने ट्वीट किया, इस वाक़े पे जो नजम सेठी ने अपने बयानात कलमबंद करवाए, मेरे ख्याल में इस मौके पे बहुत अच्छा किया। ये मौका अच्छा था कि चेयरमैन नजम सेठी को सामने आके खड़े होकर गुफ्तगू करनी चाहिए थी। अब बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड की वनडे मैचेस पे। वनडे मैचेस आपको मालूम है कि कराची में खेले जा रहे हैं और वनडे इस साल वनडे का साल है और वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। तो मेरे ख़्याल में जो कराची में मैचेस होंगे बड़े शानदार होंगे। लोग भी बड़े कीन हैं इस मैचेस को देखने के लिए। तो आइए और एंजॉय कीजिए, मैचेस देखिए और सब कुछ कीजिए। हम आपको गाहे बगाहे हम अपने चैनल पे 5 स्टार मीडिया पे आपको एक एक अपडेट देते रहेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और उसी तरीके से कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, हंसिएगा, मुस्कुराइएगा, हमारे साथ रहिएगा, अपनी गुफ्त शनीद से हमें आगाह करते रहिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।